हाय बच्चों, इसी चैप्टर का इन्वेंटरी वैल्यूएशन का एक अगला पार्ट है स्टॉक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आपने 11th स्टैंडर्ड में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देखा था ना, वैसे ही है स्टॉक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अभी समझो एक कंपनी है, कंपनी के गोडाउन में मैं गया देखने के लिए कि कितने रुपए का स्टॉक है। तो जब मैं कंपनी के गोडाउन में जाता हूं ना, तो उसको कहते हैं फिजिकल स्टॉक टेकिंग। फिजिकल स्टॉक टेकिंग मतलब मैं गोडाउन में जाके देखता हूं कि कितने रुपए का माल है। करेक्ट। तो समझो कि साल खत्म कब होता है? साल खत्म होता है 31 मार्च को। तो समझो 31 मार्च 2020 को मैं गोडाउन में गया। करेक्ट। तो गोडाउन में मुझे 10,000 यूनिट्स मिले, जिसका वैल्यू था 1 लाख रुपया। तो यह क्लोजिंग स्टॉक हुआ। 31 मार्च का यह स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन यह क्लोजिंग स्टॉक कैसा है? फिजिकल स्टॉक टेकिंग के हिसाब से आया। करेक्ट। लेकिन यही स्टॉक मतलब 1 लाख रुपया आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जाएगा क्या एज अ क्लोजिंग स्टॉक? बताइए। मतलब जो फिजिकल स्टॉक टेकिंग के हिसाब से जो अमाउंट आया क्लोजिंग स्टॉक का 1 लाख, यह जाएगा क्या ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट के असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक करके? नहीं। इसीलिए बनाना पड़ता है स्टॉक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। करेक्ट। तो फॉर एग्जांपल फिजिकल स्टॉक टेकिंग के हिसाब से 31 मार्च को मैंने फिजिकल स्टॉक टेकिंग किया, उसके हिसाब से कितने रुपए का माल गोडाउन में है एक्चुअली? 1 लाख रुपए का। तो 31 मार्च के हिसाब से 1 लाख रुपए का माल गोडाउन में है। क्लियर? लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मैंने 29 मार्च को 29 मार्च 2020 को 10,000 रुपए का माल परचेस किया है। मतलब साल खत्म होने के पहले मैंने 10,000 रुपए का माल परचेस किया है, उसका डिलीवरी अभी तक मुझे मिला नहीं है, तो वो गोडाउन में नहीं होगा। तो वो गोडाउन में नहीं है मतलब वो 1 लाख रुपए में नहीं है 10,000 रुपए का माल। लेकिन मैंने इसी साल परचेस किया है, तो इसी साल के क्लोजिंग स्टॉक में दिखना चाहिए, भले ही मुझे उसका डिलीवरी अभी तक नहीं मिला है। करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा? मैं ऐड करूंगा परचेस बट नॉट येट रिसीव्ड। मतलब माल तो परचेस किया है साल खत्म होने के पहले, लेकिन अभी तक वो मिला नहीं है, इसलिए वो 1 लाख रुपए में दिख नहीं रहा है। लेकिन भले मिला नहीं है, लेकिन इसी साल का परचेसेस है, तो इसी साल के परचेसेस में एंड क्लोजिंग स्टॉक में दिखना चाहिए, इसलिए मैंने ऐड किया 10,000 रुपया। करेक्ट। एंड 30 मार्च को 30 मार्च 2020 मतलब साल खत्म होने से पहले मैंने माल बेचा, जिसका कॉस्ट ये क्या है? 20,000 कॉस्ट है। कॉस्ट जो माल बेचा 30 मार्च को, उसका कॉस्ट है 20,000। तो मैंने माल बेच दिया, तो ये 20,000 रुपया का माल बेचा, लेकिन अभी तक मैंने डिलीवरी बायर को नहीं दी है। तो ये 20,000 रुपए का माल अभी तक डिलीवरी दिया नहीं, मतलब वो गोडाउन में है। गोडाउन में है मतलब ये 1 लाख रुपए में वो 20,000 रुपए का माल है, लेकिन मैंने ऑलरेडी बेच दिया है। तो ये 20,000 रुपए का माल क्लोजिंग स्टॉक में नहीं दिखना चाहिए, लेकिन दिख रहा है क्योंकि अभी तक मैंने डिलीवरी नहीं दिया, मतलब गोडाउन में है।
गोडाउन में है मतलब फिजिकल स्टॉक टेकिंग में 1 लाख रुपए में आया होगा, लेकिन अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 20,000 को तो बेच दिया, मतलब मुझे माइनस करना पड़ेगा सोल्ड बट नॉट येट डिलीवर्ड, मतलब बेचा लेकिन अभी तक डिलीवरी नहीं दिया, इसके लिए वो अभी भी गोडाउन में है। तो गोडाउन में है इसके लिए फिजिकल स्टॉक टेकिंग में आया है, लेकिन ये माल बेचा है इसलिए 1 लाख रुपए में नहीं दिखना चाहिए, इसलिए माइनस किया 20,000 रुपए का माल। करेक्ट। तो अभी कितना हुआ, अभी क्लोजिंग स्टॉक जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो दिखना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक, वो कितना दिखेगा, 1 लाख प्लस 10,000 मतलब 1,10,000 माइनस 20,000 मतलब 90,000 का माल क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिखेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्लियर। तो ये स्टॉक टेकिंग कब किया, ये स्टॉक टेकिंग किया 31 मार्च को, मतलब जिस दिन साल खत्म होता है उस दिन। करेक्ट। तो ऐसा वर्किंग करेंगे और निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर। लेकिन अभी मुझे बताइए, साल खत्म होता है 31 मार्च को, तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक चाहिए 31 मार्च का, लेकिन मैं स्टॉक लेने के लिए मतलब गोडाउन में गया, साल खत्म हुआ 31 मार्च को, लेकिन मैं गोडाउन में गया 5 अप्रैल 2020 को, मतलब साल खत्म होने के बाद 5 दिन के बाद गया गोडाउन में और मैंने माल काउंट किया, तो मुझे 80,000 रुपए का माल मिला। करेक्ट। 80,000 रुपए का माल मुझे मिला, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि साल खत्म होने से मतलब 31 मार्च 2020 से लेके 5 अप्रैल 2020 तक ये दिन साल खत्म हुआ। करेक्ट। लेकिन ये दिन से लेके ये दिन तक मैंने परचेस किया है माल 10,000 रुपए का। तो 31 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक मैंने 10,000 रुपए का माल परचेस किया है, इसका मतलब उसका डिलीवरी मुझे मिला है और वो 10,000 रुपए का माल ये 80,000 रुपए में दिख रहा है, क्योंकि मैं स्टॉक लेने के लिए कब गया, 5 अप्रैल को, तब तक ये 10,000 रुपए का माल गोडाउन में आ चुका था। करेक्ट। यस। तो गोडाउन में आ चुका था, मतलब जब मैं काउंट कर रहा था तो ये 10,000 रुपए का माल भी काउंट हो गया और ये 80,000 में ये 10,000 का माल भी आ गया। लेकिन ये 10,000 का माल, ये 10,000 का परचेस पिछले साल का है क्या, 31 मार्च तक का है क्या, नहीं है, ये 31 मार्च के बाद परचेस किया हुआ माल है। तो ये 10,000 का परचेसेस या 10,000 का स्टॉक 31 मार्च के क्लोजिंग स्टॉक में दिखाना सही है क्या, नहीं। इसीलिए मैं 80,000 से ये 10,000 का माल माइनस करूंगा, माइनस परचेस्ड बिटवीन ईयर एंड टू फिजिकल स्टॉक टेकिंग, मतलब जितने भी परचेस किया है माल ईयर एंड से लेके स्टॉक टेकिंग तक, वो परचेसेस में माइनस करूंगा। करेक्ट। और बाद में मुझे पता चला कि इसी दिन, ये 5 दिन मतलब 31 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक मैंने 15,000 रुपए का माल बेचा है, 15,000 रुपए का माल बेचा है।
अभी एक चीज समझो, मैं और एक चीज लेना चाहता हूं आपके लिए। ये 15,000 जो है ना, 15,000 ये है सेलिंग प्राइस। 15,000 क्या है? सेलिंग प्राइस। तो जब आपको सेलिंग प्राइस देंगे ना, सेलिंग प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो जब आपको सेलिंग प्राइस देंगे ना, सेलिंग प्राइस, तो उसमें से प्रॉफिट को माइनस करने का तो मिलेगा कॉस्ट। क्योंकि यहां पे जो रिकॉर्डिंग होगा स्टॉक का वो हमेशा किस पे होगा? कॉस्ट पे होगा। किस पे? कॉस्ट पे। तो जब सेलिंग प्राइस देंगे तो ये सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करना तो मिलेगा कॉस्ट। करेक्ट? तो ये 15,000 रुपए का जो मैंने माल बेचा है, करेक्ट, कहां से कहां तक का सेल है? ये 31 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक का सेल है। करेक्ट? तो ये 15,000 रुपया, तो पहले काम करते हैं कि ये 15,000 रुपए तो सेलिंग प्राइस है, इसका कॉस्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कॉस्ट। तो समझो कि प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% ऑफ कॉस्ट। प्रॉफिट कितना है? 25%। किसका? कॉस्ट का। लेकिन कॉस्ट ही हमें पता नहीं है, कॉस्ट ही तो निकालना है। क्लियर? तो सब देखिए यहां पे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट ही तो पता करना है, प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? 15,000 रुपया। करेक्ट? तो हमेशा हमेशा कॉस्ट कितना मानेंगे? 100। हमेशा कॉस्ट को कितना मानोगे? 100। करेक्ट? तो 100 है कॉस्ट। क्लियरली समझा? कॉस्ट का 25%, मतलब 100 का 25%, 25% ऑफ कॉस्ट, मतलब 100 का 25% मतलब 25 रुपया सेलिंग प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस जो है वो कितना होगा? 125। समझ में आया ये इक्वेशन? यस? तो 125 हमें पता है कि 125% मतलब कितना? 15,000। सो 125% मतलब 15,000। तो 100% मतलब कितना? क्योंकि 100% क्या है? कॉस्ट, वही तो निकालनी है। करेक्ट? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। 100 मल्टीप्लाइड बाय 15,000 डिवाइडेड बाय 125, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो कैसे आएगा? 100 मल्टीप्लाइड बाय 15,000 डिवाइडेड बाय 125। कैसा आएगा? 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ऊपर के 3 0, 3000 इंटू 4 मतलब 12,000 रुपया आया कॉस्ट। तो जो माल जिसका सेलिंग प्राइस 15,000 रुपया है उसका कॉस्ट है 12,000 रुपया। करेक्ट? तो इसका मतलब ये जो 15,000 रुपये सेलिंग प्राइस दिख रहे हैं ना, उसका कॉस्ट कितना है? 12,000 रुपया कॉस्ट है। तो ये 12,000 रुपये का माल मैंने सेल किया, सेल 31 मार्च के बाद, लेकिन 5 अप्रैल के पहले। करेक्ट? तो ये सेल मतलब ये 12,000 रुपये का माल निकल चुका है गोडाउन से। तो ये 12,000 रुपये का माल ये 80,000 में इंक्लूड नहीं है क्योंकि वो तो चला गया। लेकिन मुझे बताइए, ये 12,000 रुपये का माल 31 मार्च को आपके पास था, 31 मार्च के बाद ये चला गया आपसे, लेकिन 31 मार्च को आपके पास ये 12,000 रुपये का माल था। करेक्ट? यस? तो वो था,
लेकिन अभी ये 80,000 में वो 12,000 का माल नहीं दिख रहा है, क्योंकि 5 अप्रैल के पहले वो चला गया आपके गोडाउन से। लेकिन 31 मार्च तक तो ये 12,000 रुपए का माल नहीं बेचा था, मतलब ये 12,000 रुपए आपके क्लोजिंग स्टॉक में होना चाहिए, लेकिन गोडाउन में नहीं है 5 अप्रैल को, इसीलिए ये 80,000 में भी नहीं है वो, करेक्ट। लेकिन वो क्लोजिंग स्टॉक में होना चाहिए, इसीलिए मैं क्या करूंगा, ऐड सोल्ड आफ्टर क्लोजिंग डेट। सोल्ड आफ्टर क्लोजिंग डेट मतलब क्लोजिंग डेट ये है, इसके बाद जो माल बेचा वो मैं ऐड करूंगा। लेकिन क्या ऐड करूंगा, कॉस्ट ऐड करूंगा। कितना है कॉस्ट, 12,000 रुपए कॉस्ट है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा 80,000 माइनस 10,000 मतलब 70,000, 70,000 प्लस 12,000 मतलब 82,000। यस, तो क्वेश्चन कैसे करना है ये कौन डिसाइड करेगा, कि आपने फिजिकल स्टॉक टेकिंग कब किया, 31 मार्च को ही किया जिस दिन साल खत्म होता है, या उसके बाद किया। इस पे आपका पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिपेंड है। क्लियर। तो ये था इंट्रोडक्शन कि स्टॉक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाना है। हम लोग जब क्वेश्चन शुरू करेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा कि स्टॉक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाना है। क्लियर। तो ये क्लोजिंग स्टॉक 82,000 रुपीज जाएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक करके। जो फिजिकल स्टॉक टेकिंग के हिसाब से आता है ना अमाउंट, वो नहीं जाता है, क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। ऐड, कुछ चीजें ऐड होती है, कुछ चीजें लेस होती है, तब मिलता है क्लोजिंग स्टॉक जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जाएगा। क्लियर। यस। तो अगले लेक्चर से शुरू करेंगे क्वेश्चंस ऑन स्टॉक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।